बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है ना, एसिड बेस और साल्ट के चैप्टर में, वो हमारे पास है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो एसिड और बेस के बारे में ना तीन साइंसदानों ने कंसेप्ट दिया था। जो पहला कंसेप्ट था वो आर्हेनियस का था, और जो दूसरा कंसेप्ट था हमारे पास था वो था ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट का था। तीसरा हमारे पास जो कंसेप्ट था ना वो हमारे पास था लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस के बारे में था हमारे पास। जो पहला कंसेप्ट पर है ना कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो ये किसने बोला था? आर्हेनियस ने एक कंसेप्ट दिया था, ख्याल दिया था किसके बारे में? एसिड और बेस के बारे में। तो अब हमारे पास जो इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में अंदर, तो कहता है एक्सप्लेन आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जो आर्हेनियस एक साइंसदान का नाम हमारे पास है, ये इस तरह एक्सप्लेन करना, आपने वजाहत करनी आर्हेनियस कंसेप्ट को एसिड और बेस के बारे में। इस तरह इसकी जो लिमिटेशन भी लिखनी है हमने कि राइट डाउन लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। तो ना सबसे पहले हमने बोलना है जो आर्हेनियस था ना, इसका नाम पूरा नाम था स्वंते आर्हेनियस। तो ये कहाँ का रहने वाला था? ये हमारे पास स्वीडिश साइंटिस्ट था, हमारे स्वीडिश बोलते सूडान का, ये सूडान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम क्या था? स्वंते आर्हेनियस हमारे पास ये। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या था? ये आर्हेनियस हमारे पास था। इसकी जो थ्योरी आई थी ना हमारे पास, इसका आर्हेनियस कंसेप्ट 8087 के अंदर, सिंपल सा आपने याद करना, जो आर्हेनियस कंसेप्ट है ना, आर्हेनियस कंसेप्ट आया था एसिड और बेस के बारे में। इसने ये थ्योरी कब पेश की थी? ये थ्योरी इसने पेश की थी 8087 के अंदर। तो इसका नाम पूरा क्या था? स्वंते आर्हेनियस। ये कहाँ का रहने वाला था? ये सूडान का, यानी कि स्वीडिश साइंटिस्ट था, सूडान का साइंसदान हमारे पास था। तो अब हमारे पास क्या? आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हमारे पास ये। तो इन 1887 के अंदर ए स्वीडिश सूडान का रहने वाला साइंस केमिस्ट स्वंते आर्हेनियस प्रपोज पेश करा। क्या पेश करा? दी फर्स्ट, पहली सक्सेसफुल कामयाब थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो 1887 के अंदर आर्हेनियस ने ना प्रपोज करी, पेश करी एसिड और बेस के बारे में। अब ना आर्हेनियस के मुताबिक एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड क्या होता है? एक हमने पानी लेना है, क्या लेना है? गिलास या बेकर में हमने क्या ले लेना है? पानी ले लेना है। उसके अंदर डाल देना है सब्सटेंस। क्या डाल दिया आपने? मादा डाल दिया। जैसे मादा डालेंगे ना, अगर वो हमें देता है H पॉजिटिव आयन, एक पानी लिया, पानी के अंदर डाल दिया एक सब्सटेंस, एक मादा डाल दिया, दे दिया। अगर वो हमें देता है H पॉजिटिव आयन, क्या देता है हमें? H पॉजिटिव आयन, तो हम उसको बोल देंगे ये क्या चीज़ है? एसिड मौजूद है। ये मतलब सोल्यूशन की चीज़ का ये एसिड हमारे पास सोल्यूशन है। यूँ है सिंपल। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया? वाटर लिया। तो वाटर के अंदर एक हमने सब्सटेंस डाल दिया, मादा डाल दिया, यानी कि HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया। जैसे डालेंगे ना, अगर सोल्यूशन के अंदर आ जाता है H पॉजिटिव, क्या आ गया हमारे पास? एक H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमारे पास ये क्या है? एसिड है। अगर हम पानी में डाल देते हैं एक सब्सटेंस, अगर वो हमें दे देता है H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव का मतलब होता है एसिड। और किसके मुताबिक एसिड होता है? ये आर्हेनियस के मुताबिक। आर्हेनियस के मुताबिक अगर एक माध्यम में एक सब्सटेंस पानी में डाल दिया, अगर जानने के बाद वो H पॉजिटिव देता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है आर्हेनियस एसिड होता है। और ये फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। इन दोनों को बोल देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स, इस पूरे अमल को बोलते हैं रिवर्सिबल। क्योंकि जब पानी में डालते कभी H पॉजिटिव बन रहे होते, कभी मतलब कि वापसी HCl बन रहा होता है हमारे पास। ये समझा कि सिंपल सा। एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है अगर पानी में डाल देते हैं कोई सब्सटेंस, अगर वो दे देता है हमें H पॉजिटिव, तो यानी कि H पॉजिटिव का मतलब होता है हमारे पास वो क्या है? एसिड मौजूद है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ, ये सिंपल। इसके अलावा एक बात और समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने लिया पानी, पानी के अंदर हमने एक सब्सटेंस डाल दिया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अगर जाने के बाद ये बन जाता है H पॉजिटिव और दूसरा बन जाता है Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव में जाना और नेगेटिव में जाना, ये कहलाते हैं आयोनाइज। ये क्या कहलाते हैं? आयोनाइज। पानी में जाने के बाद अगर वो आयोनाइज हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, और जाने के बाद H पॉजिटिव देता है, तो वो क्या कहला देता है हमारे पास? वो एसिड है। सब पता लगे आयोनाइज क्या होता है? एक पॉजिटिव में जाना, नेगेटिव में जाना, ये क्या कहलाता है? ये हमें कहलाते हैं आयोनाइज कहलाते हैं हमारे पास ये। तो समझ आ गए सिंपल। अब हमारे पास एसिड क्या होता है? तो एक सब्सटेंस है, उसको डाला पानी में, अगर वो देता है पॉजिटिव H पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब है? वो हमारे पास आर्हेनियस एसिड है हमारे पास ये। उसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है हमारे पास कि एन एसिड, एक एसिड इज ए सब्सटेंस, एक एसिड एक मादा, ए सब्सटेंस डेट आयोनाइज, जो जमा नफी में चला जाता है इन वाटर, कब? जब पानी में डालते हैं, टू प्रोड्यूस, और क्या पैदा करता है? H पॉजिटिव आयन। इसको क्या बोल देते हैं? एसिड बोल देते हैं। एक मादा है,
जमा नफी में चला गया। कब चला गया? जब इसको डाल देते हैं पानी के अंदर, और क्या पैदा करता है हमारे पास? H पॉजिटिव आयन। इसको बोल देते हैं हम एसिड कहलाती है हमारे। ये किसके मुताबिक एसिड कहलाता है? आरएनएस के मुताबिक। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl। HCl को किस में डालेंगे? हम पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद अगर H पॉजिटिव दे देता है, इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास एसिड है, और नाम से ऐसा पता लग रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह हमारे पास ये पहली एग्जाम्पल आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल आ जाएगी नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 को जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो एक बन जाएगा H पॉजिटिव और दूसरा बन जाएगा NO3 नेगेटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ये एक एसिड है, और कौन सा एसिड है? ये नाइट्रिक एसिड हमारे पास है। इस तरह हमारे पास लेना में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 को जैसे हम पानी में डालेंगे ना, जैसे एग्जांपल हमारे पास ये H2SO4 है, इसको हमने जैसे ही पानी में डालेंगे ना तो ये हमारे यहाँ पे H कितने हैं? 2 हैं, तो यूँ लगा सकते हो आप 2H पॉजिटिव, और दूसरा आ जाएगा SO4 नेगेटिव 2, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव 2 थे तो यहाँ पे SO4 कितने हो जाएंगे? इस का नेगेटिव 2 हो जाएगा हमारे पास ये। तो इसका क्या मतलब है? ये H पॉजिटिव, इसका मतलब हमारे पास है कि हमारे पास क्या है? ये एसिड हमारे पास है ये। इसी तरह हमारे पास ये हो जाएगा। एग्जांपल भी आपके पास आ सकती है फास्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 यानी कि H3PO4, यहाँ पे कितने H? 3 है, तो यहाँ पे 3H पॉजिटिव और PO4 नेगेटिव आ जाएगा, -3 हमारे पास आ जाएगा। ये H पॉजिटिव का मतलब क्या है हमारे पास? H पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे पास ये एसिड है। ये पढ़ेंगे। एक लास्ट एग्जांपल आ जाएगी एसिड की, एसिडिक एसिड CH3COOH। किसकी एग्जांपल आ जाएगी? एसिडिक एसिड की, CH3COOH। तो इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड CH3COOH। इसको हम डालेंगे पानी के अंदर। किसके अंदर डालने? इसके अंदर पानी में डाल रहे हैं। अगर पानी में जाने के बाद अगर H पॉजिटिव दे देता है, इसका क्या मतलब होता है? ये एसिड है, तो यहाँ पर आ जाएगा H पॉजिटिव, या H क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और पीछे क्या हो जाएगा? CH3COO नेगेटिव। तो H पॉजिटिव का मतलब हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? एसिड है। सिंपल आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो होता है जो पानी में डालने के बाद अगर H पॉजिटिव दे देता है तो हमारे पास क्या है? वो एक एसिड है। जैसे ये मैं समझा दिया मैंने आपको ये अच्छे से। इसके अलावा बेस क्या होता है? बेस हमारे पास एक हमने सिंपल लेना है। अब हमारे पास ये एक सब्सटेंस है, अगर उसको डाल दिया आपने पानी के अंदर, पानी में जाने के बाद अगर वो दे देता हमें OH नेगेटिव, हमें क्या दे देता है? एक सब्सटेंस है, उसको डाला बेकर में, अगर वो हमें दे देता है OH नेगेटिव, तो उस नेगेटिव का मतलब क्या होता है हमारे पास? OH नेगेटिव का ये कौन सा सोल्यूशन है? ये बेसिक सोल्यूशन है, यानी कि बेस सोल्यूशन है। किसके मुताबिक? आर्हेनियस के मुताबिक। एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव देता है, और जो बेस होता है वो क्या होता है? OH नेगेटिव। एक हमारे पास सब्सटेंस है यानी कि NaOH को डालेंगे पानी में, अगर वो दे देता है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का मतलब होता है हमारे पास क्या है? ये बेस है, यानी कि बेसिक सोल्यूशन हमारे पास है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल पे एक बेस इज ए सब्सटेंस, एक बेस वो मादा होता है डेट आयोन है जो जमा नफी में चला जाता है इन वाटर, पानी में डालने के बाद टू प्रोड्यूस पैदा क्या करता है? OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। हमारे पास बेस वो होता है, अगर पानी में डाला, पानी में डालने के बाद अगर OH नेगेटिव दे देता है तो उसको क्या बोल देते हैं? ये बेस हमारे पास। इसके अलावा अगर पानी में डालते हैं ना, तो पानी में मतलब पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन हमारे पास है। तो इसके एग्जाम्पल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का मतलब होता है Na, तो सोडियम का फार्मूला क्या हो गया? Na, और हाइड्रोक्साइड होता है OH। तो हमने एग्जाम्पल किस चीज़ की लिख रहे हैं? बेस की। सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे पानी में, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स साइन, तो उसको डालेंगे पानी में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला पानी में, अगर ये दे देता N, ये देगा N पॉजिटिव और दूसरा देगा OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव का मतलब हम देखते सार बता देंगे ये कौन सा सोल्यूशन है? बेस सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन। इस तरह हमारे पास हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगा KOH। ये कौन सी एग्जांपल आ जाएगी? KOH की। KOH का मतलब K, पोटाशियम का मतलब होता है K, और हाइड्रोक्साइड OH। KOH को हम डालेंगे पानी के अंदर, पानी में डालने के बाद अगर वो दे देता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का मतलब होता है सोल्यूशन कौन सा है? बेसिक सोल्यूशन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सोल्यूशन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगी। इसमें हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये समझा देता हूँ आपको मैं। अमोनियम, जहाँ पर भी अल्फाज आएगा ना अमोनियम, इसका मतलब होता है NH4। क्या मतलब होता है? NH4। और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे किसके अंदर? पानी के अंदर, यानी कि पानी के अंदर इसको हमने क्या कर दिया? डाल दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा NH4 पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा OH
नेगेटिव। ये OH नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास कौन सोल्यूशन है, ये बेसिक सोल्यूशन है, बेस यानी कि बेसिक सोल्यूशन हमारे पास है ये। समझ आ गई? अभी के लिए थैंक यू सो मच।